कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन और टाइम का रिलेशन इस तरह से गिवन है। अब अगर ये पोजीशन और टाइम का रिलेशन गिवन है, तो आप ये पोजीशन टाइम रिलेशन को देख के ये बता सकते हो क्या कि पार्टिकल का पाथ क्या होगा? जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल का एक्स एक्स यहाँ पे क्या है? पोजीशन। अब पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स। जब भी मैं बोलूँ कि पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स। तो किस हिसाब से पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो हमें बता दिया गया है। वो है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 4। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उसमें ना ही उन्होंने कोई y कोऑर्डिनेट के बारे में बताया है, ना ही उन्होंने कोई आइडिया z कोऑर्डिनेट के बारे में बताया। इसका मतलब अगर वो y और z के बारे में कोई भी हमें आइडिया नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि पार्टिकल जो होगा वो क्या कर रहा होगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा। ये जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा, और अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए इस तरह से। अब इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिख सकता है? अगर आप t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे ना इस इक्वेशन में, तो t इक्वल्स टू 0 पुट करने पे आप साफ साफ देखोगे ये टर्म गायब हो, मतलब एट t इक्वल्स टू 0 अगर आप देखोगे तो पार्टिकल जो था वो ओरिजिन पे नहीं था, वो कहाँ पे था? वो 4 मीटर के मार्क पर प्रेजेंट है। मतलब t इक्वल्स टू 0 के बारे में अगर बात किया जाए, तो पार्टिकल 4 मीटर के मार्क पे प्रेजेंट है। ये तो इक्वेशन था, इक्वेशन को देख के हमने ये आइडेंटिफाई किया। अब कैसे मैंने बोल दिया कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन है? क्योंकि इन्होंने y और z के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया है। अगर y और z के बारे में कोई आइडिया होता तो फिर हम गेस करते, वहां से हम इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते। अब अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम का रिलेशन, अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं? आपसे वो पूछेंगे कि आपको क्या करना है? पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अब पार्टिकल का वेलोसिटी, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो जिस रेट से पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वो क्या होगा? पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12। 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कुछ होगा नहीं। अब ये अगर देखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जिस रेट से पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल का वेलोसिटी। सिंस पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी लिख देंगे, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12। ये मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे, अब अगर वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन गिवन है, आपने क्या किया? ये जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे, तो यहाँ पे v है, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, d अपॉन डी टी ऑफ v लिखा मैंने। इसका मतलब क्या है? डी का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे जब आप dv अपॉन dt कैलकुलेट करोगे, तो आपको पार्टिकल के एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज 12t माइनस 6। ये बात समझ में आया क्या? हाँ कुछ सर। भी ऐसा लगे जो डाउट होगा ना तो पूछना, ठीक है? इंटरप्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने क्या किया? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को देख, पोजीशन वर्सेस टाइम का रिलेशन गिवन था, उसको डिफरेंशिएट किया। अच्छा, अब एग्जाम में ना अगर पोजीशन वर्सेस टाइम नहीं गिवन होके डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी अगर आपको दे देते हैं, आप उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ गया हमारे पास इस तरह से। पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, तो इस तरह से चेंज होगा। वेलोसिटी टाइम रिलेशन को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे ना, तो किसी भी टाइम पर अगर आपसे वो पार्टिकल का वेलोसिटी पूछते, तो आप इसको देख के साफ साफ बता सकते हो। t इक्वल्स टू 1 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, कभी भी पार्टिकल का वेलोसिटी पूछेंगे तो आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन आया था किसी जमाने में, ऐसा उन्होंने पूछा था, ऐसा ही कोई पोजीशन वर्सेस टाइम का रिलेशन गिवन था, और उन्होंने पूछा कि find the velocity of the particle, find the velocity of the particle
व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो अब इन्होंने मुझसे पूछा है कि उस समय का वेलोसिटी, मैं ये जानता हूं कि किसी भी टाइम पर अगर मुझे पार्टिकल का वेलोसिटी जानना है तो मुझे इस वाले एक्सप्रेशन में टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अब उन्होंने ना क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा कि आप उस समय पे पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन और टाइम का एक रिलेशन है। अब अगर मुझे ये जानना है कि किस टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 था, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है टाइम के साथ, उसको आप 0 से इक्वेट करो। आप इसको जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे, 12t माइनस 6, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पर आपको टाइम का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2 सेकेंड्स का मिल जाएगा। क्या आया क्या समझ में? हाँ सर। अच्छा, अब अगर पार्टिकल का इस टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, हाफ सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, तो टी के प्लेस में यहाँ पे हाफ पुट कर दोगे, जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। अच्छा, अब मान लो ये जो एक्सप्रेशन है 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12, आप मुझे ये बताओ कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर टाइम के साथ वेरी कर रहा है। टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अच्छा, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो मैं ये सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकता हूँ क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं क्या? वेरिएबल में नहीं करते। वेरिएबल में नहीं यूज कर सकते। हमेशा याद रखेंगे ये सारे फॉर्मूलाज हम तभी यूज कर पाते हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम ये सारे फॉर्मूलाज भूल के भी यूज नहीं करेंगे। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे देखो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो भूल करके भी आपको ये सारे फॉर्मूलाज यूज नहीं करना है। अच्छा, अब इसमें और क्या क्वेश्चन आएगा, मान लो ये जो क्वेश्चन था इसमें ऐसा बोला गया पोजीशन वर्सेस टाइम का रिलेशन यही गिवन है, और आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द टाइम फॉर विच the particle is moving, find the time for which the particle is moving in the forward direction, particle is moving in the forward direction। देखो जब भी वन डायमेंशनल मोशन हो या स्ट्रेट लाइन मोशन, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन जब भी होगा ना तो हम अपने कन्वीनियंस को उसको एक्स एक्सिस मान लेंगे। अब अगर वो एक्स एक्सिस मान लिया है, फॉरवर्ड मोशन को आप हमेशा पॉजिटिव मानना, ये साइन कन्वेंशन है, नहीं भी मानोगे इसके ऑपोजिट भी मानोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फॉरवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लेंगे और बैकवर्ड मोशन को नेगेटिव मान लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन था, इसे क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 4, इसको सॉल्व करके मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। कितना आया है, 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आया था 60 स्क्वायर माइनस क्या था, माइनस 60 प्लस 12, ऐसा मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है। अब मुझसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप मुझे वो टाइम ढूंढकर बताओ जब पार्टिकल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, एक चीज, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, पार्टिकल के एक्सेलरेशन के तरफ या पार्टिकल के वेलोसिटी के तरफ? सब वेलोसिटी की तरफ। हमेशा वेलोसिटी की तरफ होता है या कभी वो अपने एक्सेलरेशन को भी फॉलो करता है? सर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की तरफ। हाँ मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन रहेगा। अगर ये रेडमी नोट 9 नोट 8 है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, पार्टिकल का मोशन। हाँ मतलब उस समय एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्शन को फॉलो करता है। अच्छा, वैसा बोल रहे हो। रिटार्डेशन भी होगा तो भी
फॉरवर्ड ही मूव करेगा ना। अच्छा, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है क्या? हाँ सर। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सर मिस्टेक हो गया। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक देखो बहुत बेसिक तो तुमको सब कुछ पता है ना, फ्री फॉल क्या है ये सब कोई जानते हैं ना? हाँ ये सब तो पता है। यस सर। तो कोई भी अगर मैं कोई टर्म यूज करूं जो तुमको नहीं आता हो तो तुम पूछना, ठीक है? जैसे हाँ मान सर। लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड था और मैंने क्या किया है, एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका है। ग्राउंड से मैंने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है, मान लो कुछ स्पीड दे दिया मैंने उसको 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड दे दिया। अच्छा, इस केस में अगर देखोगे तो पार्टिकल ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता है, पार्टिकल का वेलोसिटी। अभी मेरे को किसी ने बताया था कि सर पार्टिकल जो है वो अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा, जिधर उसकी वेलोसिटी है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, ऐसा ही लिखते हैं ना? टाइम तो स्केलर है, तो ये एक्सप्रेशन को देख के साफ साफ ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, तो मैंने ना एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड या वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में दिया है। फिर से एक साइन कन्वेंशन हम मान के रखते हैं, क्या मान के रखते हैं? कोई भी वैल्यू ऊपर की तरफ होगा तो आप उसको पॉजिटिव मान लोगे, और कोई भी वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आप उसको क्या करोगे, नेगेटिव मान लोगे। अब ग्राउंड डाउनवर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है, उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। इस वेट के कारण इस ऑब्जेक्ट को एक एक्सेलरेशन मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सिंस ये ग्राउंड हमेशा डाउनवर्ड होता है, हमेशा नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड है। ये तो समझ में आता है सबको? हाँ। अच्छा, इस केस में क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन होने वाला है या रिटार्डेशन होने वाला है? यहाँ पर एक्सेलरेशन होने वाला है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको ना एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब बता देता हूँ। कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सेलरेशन होना है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन, वेलोसिटी एंड फोर्स, वेलोसिटी एंड फोर्स आर पैरेलल। अगर वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल है मतलब एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी एंड फोर्स एंटी पैरेलल हुआ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ऐसे, प्लेन में थोड़ा कंपोनेंट आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें हम अलग से समझेंगे। अभी आप इतना समझो, अगर एक्सेलरेशन होगा उसका कंडीशन क्या है, वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल होने चाहिए। रिटार्डेशन कब होता है, जब वेलोसिटी और फोर्स एंटी पैरेलल है। एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार बढ़ता जाता है। रिटार्डेशन के केस में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार कम होता जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर इस वाले केस में पार्टिकल की तरफ है और पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रिटार्डेशन वाले केस को सेटिस्फाई कर रहा है ना, वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो जब भी वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो वहां पे रिटार्डेशन होगा। अब यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ, इसका मतलब क्या है, समय के साथ इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कम होता जाएगा। तो अगर आप देखो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी है 40। आप एक सेकेंड के बाद अगर देखोगे तो एक सेकेंड के बाद यू विल फाइंड दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैज डिक्रीज्ड एंड नाउ द मैग्नीट्यूड इज 30 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर आप 4 सेकेंड के बाद देखोगे ना, एग्जैक्टली 4 सेकेंड के बाद, तो एग्जैक्टली 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल जो होगा वो रेस्ट पे आ गया होगा। ऐसा हमने नोटिस किया है ना, पढ़ा होगा हमने ऐसा। हाँ सर। तो इस केस में क्या था, इस केस में अगर आप देखते तो एक्सेलरेशन, अब सिंस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर कोई मेरे से ऊपर जाने वाले केस में बोलता कि भाई साहब कितना एक्सेलरेशन है, तो आप एक्सेलरेशन लिख देते -g। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, हाँ या ना? पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और सिंस फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव होता। तो देखो दोनों एंटी पैरेलल हो रहे हैं, मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन हुआ मतलब समय के साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। अच्छा,
फिर क्या होगा, जब ये टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुंच गया, रेस्ट में आ गया, ये एक स्पेशल पोजीशन होता है, टॉप मोस्ट पोजीशन। अब ये इसकी स्पेशलिटी क्या है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है तो क्या उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और खुशी खुशी में हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं कि हाँ, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो गया है, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में आ गया। लेकिन पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स तो अभी भी लग रहा है, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स अभी भी है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसके पास अभी भी एक एक्सेलरेशन है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वो एक स्पेशल पोजीशन है, क्यों, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन पार्टिकल अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है। बात समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या, जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ना, जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तब तक पार्टिकल क्या करता है, अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को अटेन करता है। देखो, जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के तरफ भागना स्टार्ट करेगा। इसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, तो ये अब क्या करता है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे आने के जस्ट बाद अब ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो उसको ऊपर ले जा रहा था वो खुद जीरो हो गया। तो अब जैसी वेलोसिटी जीरो हो गया, उस पर्टिकुलर केस में वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन के पाथ को फॉलो करेगा। अब सिंस एक्सेलरेशन जो था जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए ये क्या करेगा, नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। अब जब ये नीचे गिर रहा है ना, तो आप देखो जब ये नीचे गिर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब ये नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल हो गए, मतलब क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन का केस हो गया। क्यों, वेलोसिटी और फोर्स अगर पैरेलल हो गए तो वो क्या हो गया, वो एक्सेलरेशन का केस हो गया। अगर एक्सेलरेशन होगा तो समय के साथ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 0 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 30 होगा, 30 से 40 होगा, फिर उतने ही स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा जितने से आपने फेंका था। अब इस वाले केस में बताओ, जब ये नीचे गिर रहा है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। कन्वेंशन का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए मतलब दैट इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये कभी मत सोचना कि रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन का सिर्फ एक मतलब है, रिटार्डेशन का सिर्फ एक मतलब है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप ऐसा लिखोगे v वेक्टर डॉट a वेक्टर, अगर v वेक्टर डॉट a वेक्टर लेस देन जीरो आ गया ना, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, वहां पे रिटार्डेशन होगा। और अगर v वेक्टर डॉट a वेक्टर पॉजिटिव आ गया मतलब वहां पर एक्सेलरेशन होगा। ये तरीका होता है याद रखने का। जब प्लेन में मोशन होगा ना और आपसे वो पूछेंगे कि रिटार्डेशन होना है या एक्सेलरेशन होना है, जो इसका काइनेमेटिक्स का जो सेकंड पार्ट होता है, प्लेन में जब मोशन होगा आपसे वो पूछेंगे कि भाई एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल, रिटार्ड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, v वेक्टर और a वेक्टर का डॉट फाइंड करके देखोगे। अगर v वेक्टर डॉट a वेक्टर का जो डॉट है वो लेस देन जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। रिटार्डेशन क्यों हो रहा है, लेस देन जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है, जैसे इस वाले केस में 180। एंटी पैरेलल में 180 हो गया, या आप ऐसा सोचो 90 से 180 के बीच में v डॉट a नेगेटिव आ रहा है, तो cos जो 90 से लेके 180 के बीच में cos नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। इस वाले केस में अगर v डॉट a पॉजिटिव आता मतलब वहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो कोई अक्यूट एंगल है। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। तो देखो मैंने इसमें आपको दो पॉइंट समझाने की कोशिश की है। पहला पॉइंट क्या है, जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी है पार्टिकल अपने वेलोसिटी के पाथ को फॉलो करता है, ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद क्या रखना है, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। A particle can have zero velocity and simultaneously it can also have non-zero acceleration, ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद क्या रखेंगे, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी नहीं होता। जैसे ये जो हम एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, जब भी हम लिखेंगे एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी है 10 i का, या i का पाई का अपने लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड
और ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, किसका वेलोसिटी ज्यादा है, 10 या -10? मैग्नीट्यूड तो दोनों को बराबर ही है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर ही है, तो फिर ये जो प्लस माइनस आप लिखते हो ना, ये प्लस माइनस आप किसके लिए लिखते हो, डायरेक्शन के लिए लिखते हो। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे मान लो आपसे मैंने ये पूछा होता कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए इज 10 जूल एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी इज -10 जूल। अब ये एनर्जी क्या है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर। अगर एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में 10 और -10 में अगर आपको कंपेयर करना होता तो आप साफ साफ बोलते कि एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर कंपेयर टू एनर्जी ऑफ बी। लेकिन जब आप कोई वेक्टर क्वांटिटी को कंपेयर करोगे तो ये जो प्लस माइनस होता है ये डायरेक्शन के लिए होता है, इसको मैग्नीट्यूड से कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने फ्री फॉल वाले एग्जांपल में देखा, फ्री फॉल वाले एग्जांपल में क्या होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। दो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। क्यों एक्सेलरेट कर रहा है? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये पॉइंट समझ में आया क्या सबको? यस सर। सबको समझ में आया? अरे हाँ ना बोल सकते हो भाई। यस सर। ओके, तो ये हमने क्या किया, एक्सेलरेशन और इसके बारे में। अच्छा, अब बोलोगे सर हम तो क्लास 9th में 10th में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था तो हम रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन मान लेते थे। अब वो क्यों मानते थे ना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्यों मानते थे और आपका आंसर सही आ जाता था। जनरली क्या होता है, जनरली जब आप लोअर क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आपको वो ये बोलते थे कि अ पार्टिकल इज मूविंग, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving, a particle is moving with 50 meter per second, a particle is moving with 50 meter per second and is brought to rest, and is brought to rest, and is brought to rest in 10 seconds. ठीक है, find the acceleration. अब इस वाले क्वेश्चन में तुम देखो, तुम क्या करोगे, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसी एक डायरेक्शन को तो मानोगे। अब बाय कन्वेंशन ना लोग क्या करते हैं, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। अब तुम खुद से क्वेश्चन को एनालाइज करो, पहले वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकंड का, बाद में इसका वेलोसिटी ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब मेरे को फाइनल वेलोसिटी 0 लाना है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे कम करना है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको कम करना है मतलब आपको रिटार्डेशन करना चाहिए। अब यहाँ पे जब आप रिटार्डेशन करोगे, आप खुद से सोचो, अगर आप चाहते हो कि ये जो कार है वो रुक जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, फोर्स इस साइड में अप्लाई करोगे या नहीं अप्लाई करोगे, बोलो। अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट रुक जाए, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था या जिस डायरेक्शन में मोशन था उसके जस्ट ऑपोजिट सेंस में फोर्स अप्लाई करोगे। अब हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू अम्मा, हमने ये पढ़ा है। इसमें क्या होता है, मास तो स्केलर है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, F वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। अब यहाँ पे मास स्केलर है, इसका मतलब क्या है, फोर्स वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर पैरेलल, ऐसा बोल सकते हैं क्या इस इक्वेशन को देख के? यस सर। इसका मतलब अगर फोर्स इस साइड है तो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी होता वो भी तो इसी साइड होता ना। तो तुम देखो एक्सेलरेशन, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव होना चाहिए था ना डायरेक्शन के हिसाब से। इसीलिए जब आप एग्जाम में वो क्लास 9th में या 10th में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लेते थे, बिना ये जाने आप उसको नेगेटिव मान के लेते थे, आपका आंसर भी सही आ जाता था। अभी समझ में आया क्या? यस सर। जो पॉइंट मैंने समझाया वो समझ में आया ना? जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, आपका देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। कैसे नेगेटिव आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला इस बार यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि पार्टिकल ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, नहीं मेंशन होता है तो कांस्टेंट मान के काम करते हैं। अच्छा, इसका वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी था 0, इनिशियल वेलोसिटी है, देखो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा था पहले तो ये तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में चल रहा था, इसलिए मैंने इसको रख दिया प्लस में 50, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन अपने को पता नहीं,
कितने टाइम पे वो रेस्ट में आया? 10 सेकंड पे वो रेस्ट में आया। 10 सेकंड में वो रेस्ट में आया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 टाइम्स ऑफ a इज -50, तो a का वैल्यू कितना हो गया? a का वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. तो सबको रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का खेल समझ में आया? Yes, sir. रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ट्रू और फॉल्स? और फॉल्स, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। अगर आप सेम क्वेश्चन में ना, अगर आप सेम क्वेश्चन में आप ऐसा साइन कन्वेंशन लेते कि मान लेते कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, तो देखो उस केस में क्या हो जाता, आपका इनिशियल वेलोसिटी आप जो लिखते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी लिख देते हैं -50, और इसको जब आप सॉल्व करते तो आपका एक्सेलरेशन +5 आता। फिर से दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो गया? रिटार्डेशन हो गया। तो जब भी आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सारा कुछ लिखोगे, तो ये जो माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस किसके लिए यूज कर रहे हैं? डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आया? Yes, sir. ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताओ, फ्री फॉल का ही क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन होता है। मेरे पता नहीं, वो मेरे पड़ोस वाले परेशान हो जाते हैं कभी कभी बेचारे के, मेरे को लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत गम है, एक से एक गम वाले गाने वो ढूंढ के लाते हैं। तुम भी सुन सकते हो गाने। और आप भोपाल में ही हो अभी? अरे नहीं नहीं, मैं भोपाल मैंने छोड़ दिया ना, भोपाल तो मैंने कब का छोड़ दिया, फिर जी छोड़ फिर दिया तो अभी? भोपाल। अभी तो मैं घर आया हूँ, लेकिन मेरी जॉब भुवनेश्वर में है। अच्छा, अच्छा, जितने स्टूडेंट हैं सबको मैंने पढ़ाया है। और अभी जो है उन सबको तो पढ़ाया है। अच्छा, अभी जितने लोग हैं सबको पढ़ाया है, चलो ठीक है। हाँ, ओके, चलो एक क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, ये आता भी है। क्वेश्चन क्या है ना, एक 100 मीटर की बिल्डिंग थी, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंक दिया हमने, कितने स्पीड से? मान लो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंक दिया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछेंगे? फाइंड द टाइम, find the time and velocity, find the time and velocity after which the particle will hit the ground. Find the time and velocity with which, sorry, find the time and velocity with which velocity with which the particle will hit the ground. ट्राई करेंगे क्या? हाँ सर, ट्राई करते हैं। जल्दी करना, लेकिन बस 2 मिनट का टाइम दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। सब कोशिश करेंगे। अच्छा, वो जो क्वेश्चन था वो तो छूट ही गया, कोई नहीं, आते हैं वापस उससे भी। अच्छा, ये 6 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं नया लिंक भेजूंगा, नए लिंक को ज्वाइन करना फिर से। ठीक है सर। किसी को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो पूछना। तो टाइम 10 टाइम कितना आ रहा है? 10 10 सेकेंड्स। यस देखते हैं, एक आंसर मेरे पास टाइम 10 सेकेंड्स आया। सर √45 आ रहा है मेरा। √45 एक आंसर आया। देखो, जब तक मेरा आंसर नहीं आता तब तक सब आंसर सही है, टेंशन मत लो। तुम लोग फिटजी में ही थे या तुम लोग ऑरस चले गए थे? कहाँ चले गए थे? फिटजी, ऑरस? तो फिटजी में ही थे। फिटजी में ही थे, ओके। और किसी का आंसर? मैं सॉल्व कर दूं क्या? Yes, sir. देखो,
ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल क्या करने वाला है, पार्टिकल ऊपर जाएगा और हाँ। फिर ये घूम के ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं या डिस्टेंस बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेरी नाइस। ये जो फॉर्मूला है ना, उसमें s कभी भी डिस्टेंस नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये यहाँ से गया और यहाँ से घूम के वापस आ गया, तो मैं एक एक करके डेटा लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, प्लस में 50 है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो प्लस में 50 लिख दिया। फिर अगर देखोगे जब ये घूम के यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, 100 का। सिंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो मैंने इसको -100 ले लिया। मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लॉन्ग मूव कर रहा है, फ्री फॉल में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 ले लेंगे। अब u पता है, s पता है, a पता है, क्या नहीं पता, तो कितने टाइम के बाद वो जमीन को हिट करता है ये अपने को कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले में अगर मैं, कोई डाउट है क्या यहाँ जो पे? s जो है वो तो डिफरेंट आएगा ना, क्योंकि 100 के ऊपर पहुंच गया है, तो जब वो ऊपर जा रहा है तभी तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। नहीं तो देख, तो यहाँ से घूम के जब तू यहाँ पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। हाँ ठीक है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ होगा। तो हाँ। u पता है, s पता है, a पता है। इस वाले इक्वेशन में वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो देख मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में हमने लग गया -100, u इंटू टी के प्लेस में आप रख दो, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 50 इंटू टी, और ये माइनस में हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व करके मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, हाँ या ना? इसको सॉल्व करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे टाइम, मैं सॉल्व कर दूं क्या इसको, या कर लेंगे, बोलो, सॉल्व कर दूं? तो टाइम का कर लेंगे ना सॉल्व, बाद में कर लेना। देखो अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको टाइम के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा। तो जो नेगेटिव टाइम है उसको एक्सक्लूड कर देना। जैसे ही तुम नेगेटिव टाइम को एक्सक्लूड कर दोगे तो तुम्हारे पास एक टाइम आ जाएगा, इस टाइम पे ये घूम के यहाँ से यहाँ आ गया। पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? ओके। फिर अगर वो मुझसे ये पूछ रहा है कि कितने वेलोसिटी से वो आके हिट करेगा, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अपने को v कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू अपने को पता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता है। तो v स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे, v स्क्वायर को लिख दोगे u स्क्वायर हो जाएगा 2500 प्लस 2, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन -10 है। अच्छा एक्सेलरेशन का माइनस और डिस्प्लेसमेंट का माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 100 में से 10 मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर यहाँ पे 2500 और यहाँ पे 2000, तो ये हो जाएगा रूट ओवर में 4500। तो इसको और अच्छा क्या लिख सकते हैं, 10 बाहर निकाल सकते हैं, 9 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30√5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है जिससे वो हिट करेगा। आया समझ में, हाँ या ना? यस सर। अब अगर वो देखो, अगर वो आपसे वेलोसिटी पूछेंगे ना, तो वेलोसिटी के साथ वो ऑप्शन भी देंगे 30√5 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो प्लस माइनस नहीं देंगे। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो ये पूछते हैं कि अच्छा इसमें टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये सब जानते हो ना, कितने टाइम पे ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे कितने टाइम में पहुंच जाएगा, 10 सेकंड में। 5 सेकंड में पहुंच गया ना। अच्छा इसका मतलब 10 सेकंड पे ये वापस यहीं पे आने वाला है। हाँ। अब अगर मैं बोलूं कि आफ्टर 10 सेकंड, क्वेश्चन है कि आफ्टर 10 सेकंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, क्या आंसर है बोलो, 50 मीटर पर सेकंड। प्लस में या माइनस में? माइनस। माइनस। लेकिन एग्जाम में तुमको वो माइनस नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा 50 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्लस माइनस तो एक साइन कन्वेंशन है जो हम यूज करते हैं। अब कोई ऐसा भी मान सकता है, कोई ऐसा मान सकता है कि वो बोलेगा नहीं सर